हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की जब बात की जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका हम कह सकते हैं कि हर परीक्षाओं में कोई ना कोई संवाद आपको देखने को ज़रूर मिलता है। कुछ ना कुछ प्रश्न आपको ज़रूर देख मिलते हैं। अगर आप कह सकते हो लेखपाल की जब परीक्षा आयोजित की गई थी तो उसमें तो न जाने कितने क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित थे। अर्थात आज का जो टॉपिक है वो है आपके उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। वैसे तो यूपी में बहुत सारी योजनाएँ अलग-अलग क्षेत्र के लिए चालू की गई हैं। लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। खासा जैसे अगर नाम की बात की जाए तो यहाँ पे एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। एक्चुअली इस योजना की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे किसान भाइयों के लिए चालू किया गया था 14 सितंबर 2019 से। जिसकी जब बात की जाए तो ये 18 से 70 वर्ष के किसान इसमें आपके कह सकते हो शामिल होते हैं। चूँकि मुख्यमंत्री नाम से ही पता चल रहा है तो ये पूरी तरीके से राज्य प्रायोजित योजना थी। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या था कि किसी किसान की अगर किसी दुर्घटना के कारण डेथ हो जाती है या मौत हो जाती है, तो उस दशा में जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं, तो उसको खास करके आर्थिक तंगी ना हो परिवार में, उसके लिए क्या होता है परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और इस 5 लाख रुपए की धनराशि की जब बात की जाए तो इसके सापेक्ष अगर मान लेते हैं किसान दिव्यांग हो जाता है 60% से ज़्यादा, तो उस दशा में उसको 2 लाख रुपए की धनराशि क्या होती है, यहाँ पे दी जाती है। तो अगर किसान की डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए और साथ ही साथ अगर किसान की दिव्यांगता हो जाती है किसी कारणवश, खास करके प्राकृतिक दुर्घटना के अंतर्गत, तो उस दशा में उसको 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता दिया जाता है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। अभी आपने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो छोटा पशु होते हैं, उनको घरों पे रखने की ज़िम्मेदारी दी गई थी और उसके सापेक्ष सरकार ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे कुछ पैसे की सहायता वगैरह भी देंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस योजना की शुरुआत जो करी गई वो कब किया गया? 6 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी, ठीक है? 6 अगस्त 2019 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे योजना की शुरुआत की गई और इसकी जब बात की जाए तो इसके अंदर जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो कृषक, पशुपालक या व्यक्ति के रूप में होते हैं और अपने घर पर क्या करते हैं, गोवंश को रखते हैं, मतलब उनको लालन-पालन करते हैं। तो उस दशा में उनको सरकार क्या करती है, 30 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से सहायता देती है और ये जो भरण-पोषण की धनराशि होती है, ये आपके बैंक में डीबीटी के माध्यम से आपको दिया जाता है। डीएम साहब की जब बात की जाए तो डीएम साहब इसके अंतर्गत क्या होते हैं, आपके एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, जो चिन्हित करते हैं कि ये व्यक्ति जो अपना भरण-पोषण कर रहा है, उसको क्या किया जाए, उसके खाते में पैसा दिया जाए, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाम आता है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार योजना। अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 11 नवंबर 2019 को चालू किया गया, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जिसका नाम पहले आपके एक योजना के रूप में था अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। अब इसकी जब बात की जाए तो उसका नाम परिवर्तित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। ध्यान रखिएगा ये अम्बेडकर नाम होने की वजह से कन्फ्यूज मत होइएगा, बल्कि ये सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों के लिए आपका क्या है, ओपन है। अगर इसकी बात की जाए तो लाभार्थी का चयन 18 से लेकर के 65 वर्ष उम्र सीमा इसमें रखी जाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि इसमें व्यक्ति ने किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हो, तो उस दशा में इसको क्या होता है, लाभ दिया जाता है और नाम से पता चला रोजगार प्रोत्साहन, अर्थात कोई भी अगर अपने घर पे आप रोजगार लगाना चाहते हैं, तो उस दशा में इसमें क्या होता है, आपको सरकार प्रमोट करती है। किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना की जब बात की जाए तो ये यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा चालू की गई है। खास करके 2011 में इसको चालू किया गया और ये योजना जो भी किसान हमारे यहाँ पे 60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, उनको लक्षित करती है और इस दशा में अगर देखा जाए तो उनको क्या होता है, पूर्व में 500 रुपए प्रदान किए जाते थे और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, यह योजना व्यक्ति तभी प्राप्त करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जो वार्षिक आय हो वो 46,080 रुपया हो और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में उसकी जो आय हो वह 56,460 रुपए हो। तो उस दशा में क्या होता है, किसान पेंशन योजना आपका दिया जाता है, ऐसे किसान जो 60 वर्ष से ऊपर आपके हो चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभ्युदय कार्यक्रम, अभ्युदय योजना के बारे में तो आपने सुना भी होगा। 24 जनवरी 2021 को इसको चालू किया गया था। इसका मूल मकसद था कि हमारे यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुफ्त में क्या करना, कोचिंग सुविधा देना। मूलतः अगर देखा जाए तो जैसे नीट, आईआईटी, जेईई, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, ऐसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बात की जाए तो उसकी तैयारी के लिए यह योजना आपकी चालू की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इस योजना की जब बात की जाए तो इस योजना का मतलब क्या था? इस योजना की जब बात की जाए तो सरकार ने जून 2020 में इसको चालू किया। योजना का संबंध था कि युवाओं के अंतर्गत उद्योग को प्रति कह सकते हो कि एक लगाव हो और उस दशा में खास करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम
लेवल के जो आपके उद्योग स्थापित किए जाते हैं, उसमें इनको क्या किया जाए, ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि बच्चा जो हो वो पढ़ाई के साथ अपना ट्रेनिंग करे और जब ट्रेनिंग किया जाए तो उसको कुछ भत्ता वगैरह दिया जाए ताकि वह आगे चल करके अपने रोजगार में बड़े मन लगा करके काम करे। तो उस दशा में जब तक यह योजना में आपका युवा ट्रेनिंग होता, तो उस दशा में आप भी जानते हैं कि ₹25 मासिक देने की प्रावधान थे, जिसमें आप भी जानते हैं कि 1500 केंद्र सरकार और 1000 राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता। तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए यह योजना आपके जून 2020 में चालू किया गया था, जिसमें आपके ₹25 महीने का स्टाइपेंड वगैरह देने की बात चली थी। समेकित बाल विकास योजना, आपने नाम भी सुना होगा आईसीडीएस का। अगर इसकी बात की जाए तो ये केंद्र सरकार की सहायता से वर्ष 1975 में शुरू किया गया। वर्तमान में हमारे यूपी में कुल 897 समेकित बाल विकास परियोजनाएं आपकी चलती हैं, जिसमें आप भी जानते हैं कि अगर इसकी बात की जाए तो एक परियोजना में औसत आप कह सकते हो 150 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं और वर्तमान यूपी की जब बात की जाए तो 18,259 आंगनबाड़ी केंद्र क्या है इसमें आपके शामिल हैं। इनका मूल मकसद क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे सरकार कहती है कि महिलाओं को, बच्चियों को और छोटे बच्चों को पोषक आहार वगैरह उपलब्ध हो, तो अनुपूरक पोषक आहार दिया जाए, समय-समय पर उनका जाँच किया जाए, टीकाकरण हो और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो स्कूल से पहले वाली जो शिक्षा होती है, प्री लर्निंग जिसे कह सकते हैं, वह आपके यहाँ पे करी जाए। अब इसके अंतर्गत आप भी जानते हैं कि 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, वो शामिल किए जाते हैं क्योंकि टीकाकरण, पोषण वगैरह उनकी ज़रूरत होती है। 20 से लेकर के 45 वर्ष की ऐसी महिलाएँ जो गर्भवती हैं या आप कह सकते हो धात्री महिलाएँ हैं और साथ ही साथ आप कह सकते हो 11 से लेकर के 18 वर्ष की जो टीन एज लड़कियाँ हैं, वह इसके अंतर्गत आपके शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना की जब बात की जाए तो इसका जो सीन आता है, वह हमारे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में आता है अप्रैल 2017 से। अप्रैल 2017 की जब बात की जाए तो उस टाइम से इस योजना को चालू किया जाता है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जो भी परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, खास करके सरकार के द्वारा उनको क्या होता है, वित्तीय सहायता वगैरह दी जाती है। अब इस वित्तीय सहायता की जब बात की जाए तो सरकार के सहायता में खास करके कोई भी बच्ची अगर जन्म लेती है, तो 50,000 रुपए का बांड दिया जाता है और उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो समय-समय पर उसके पोषण वगैरह को लेकर के यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये जो 50,000 रुपया होगा जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। तो चाहे आप शादी पे खर्च करिए, चाहे उसके पढ़ाई-लिखाई पे खर्च करिए। तो भाग्य लक्ष्मी योजना जिसमें 50,000 रुपया जन्म के समय बांड देने की बात चली थी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, अगर इसकी बात की जाए तो इसका सीन क्या है, तो ये 11 जून 2019 को चालू किया गया, जो 60 से लेकर के 79 वर्ष के आयु के लाभार्थियों के लिए खास करके चालू किया गया था। शुरुआती दिनों में तो ये ₹400 पेंशन था, लेकिन अभी इसमें ₹500 कर दिया गया है। हालाँकि अब इसको भी बढ़ा करके क्या किया गया है, हमारी राज्य सरकार के सहयोग से ₹1,000 कर दिया गया है। अब 1,000 रोज़ की जब बात की जाए तो इसमें खासा ध्यान रखिएगा कि जो ₹600 होता है, वह केंद्र सरकार देती है और ₹400 जो होती है, वो आपकी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। 80 वर्ष से जो व्यक्ति आपके ऊपर हो जाते हैं, उनको पूरा-पूरा पैसा जो होता है मतलब ₹1,000 वह क्या होता है, वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 80 वर्ष से ऊपर वाले को पूरा पैसा वो केंद्र सरकार देती है और 80 वर्ष से जो कम होते हैं मतलब 60 से 80 के बीच में तो उनको क्या होता है सरकार, राज्य और केंद्र मिलकर के पैसा देती है। स्वावलंबन योजना, अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके सापेक्ष है? उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम के द्वारा इस योजना की शुरुआत 1996 में की गई और इसका पूरा-पूरा मतलब है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को क्या किया जाए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाई जाए क्योंकि आप भी जानते हैं महिला हमेशा किसी पे डिपेंड रहती है। अगर उसको इस स्तर पे स्वावलंबी बना दिया जाए, अपना आर्थिक मजबूती वह व्यवस्थित कर ले, तो शायद उसको कोई दुविधा उठानी पड़े। तो सरकार ने बोला कि हम इसको क्या करेंगे पहली बात तो ये केंद्र पोषित योजना है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब था कि जो गाँव में रहने वाली निःशक्त महिलाएँ हैं या फिर शहर की महिलाएँ हैं, उनको ऐसे गैर परंपरागत ट्रेड से क्या किया जाए, निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाए जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, दरी बनाना, ठीक है? ऐसे विभिन्न प्रकार के बिज़नेस जिसके अंतर्गत क्या हो, उनको इसका लाभ मिल पाए, ठीक है? इसके अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो हमारे यूपी में ही बाल श्रमिक विद्याधन योजना आपकी चालू की गई। बाल श्रमिक विद्या योजना की जब बात की जाए तो इसका मतलब था कि हमारे यहाँ पे बच्चों को जो बाल श्रम होता है उससे कहीं न कहीं रोकने के आधार पे। तो 12 जून की जब बात की जाए तो 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस होता है तो उसी दिवस चालू किया गया था 2020 में और इसकी जब बात की जाए तो बाल श्रमिक विद्याधन योजना इसको नाम दिया गया था। जिसके अंतर्गत आप भी जानते हैं कि 8वीं, 9वीं, 10वीं अगर कोई बच्चा इसमें पास करता है तो उस दशा में 6-6 हज़ार रुपए क्या होता, प्रोत्साहन दिया जाता और जितने भी बच्चे आपके चुने जाएँगे उनको स्कूल भेजने पर बालक की जब बात की जाए तो 1,000 रुपए और लड़कियों की जब बात की जाए तो उनको ₹1200 प्रति महीने देने की बात चली थी। ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं बाल श्रम में लगे होते हैं, तो उनको जब बाल श्रम से छुड़ाया जाएगा तो ₹1,000 बालक को, ₹1200 बच्चियों को दिया जाएगा और 6-6 हज़ार रुपए क्या होगा 8वीं, 9वीं, 10वीं परीक्षा पास करने पर एडिशनल दिया जाएगा। हाँ, योजना का लाभ वही ले पाएँगे जिनके मम्मा-पापा क्या है दिव्यांग हैं या फिर गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर आप कह सकते हो कि उनके मम्मा-पापा है ही नहीं हैं।
इवन आप कह सकते हो उनमें से किसी एक की क्या हो गई है, परिवार के मेंबर में किसी एक की डेथ भी हो गई है। ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, अगर इस योजना की बात की जाए तो इसका संबंध क्या है? 30 जून 2016 को ये चालू किया गया और ये चालू किया गया हमारे यहाँ पे, चूँकि आप भी जानते हैं व्यापारी हमारे राज्य को एक तरीके से पोषित करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जब व्यापार होता है तो रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू का टैक्स हमारे लोगों के ऊपर खर्च किया जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये व्यापारी हमारे लिए हितकर हैं। तो कई सारे संदर्भों में आपने देखा होगा व्यापारियों की दुर्घटना भी हो जाती है। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा था ब्राज़ील का एक विमान किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मान लेते हैं कोई व्यापारी उसमें बैठा हो तो उसकी डेथ हो गए। तो उस दशा में उसका व्यापार तो चौपट होगा ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे कह सकते हो उसके परिवार में भी आर्थिक तंगी आ जाएगी। तो इस दशा में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना आपके चालू किया गया। अब इसकी जब बात की जाए तो उसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है या फिर विकलांगता होती है तो उस दशा में हम क्या करेंगे, सरकार यहाँ पे सहायता देगी। सहायता का जो संदर्भ था वो पहले 5 लाख रुपए हुआ करता था, अभी सरकार ने इसे अपडेट करते 10 लाख रुपए आर्थिक रूप से कर दिया है। तो अगर किसी व्यापारी की दुर्घटना में किसी डेथ होती है तो उस दशा में उसे 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। नया सवेरा योजना, ये किससे समित है? तो श्रम विभाग की जब बात की जाए तो 19 जून 2017 को यह योजना चालू किया गया और इसका मूल उद्देश्य था कि जो श्रमिक बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे बाल श्रम में लगे हुए जो बच्चे हैं, उनको कैसे उनको वहाँ से छुड़ाया जाए और उनके सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास को मुक्त किया जाए। उस सापेक्ष में यह योजना हमारे यहाँ पे शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, ग्राम विकास और पंचायती राज के सापेक्ष यह योजना आपकी चालू की गई। जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी आपके बाल श्रम से प्रभावित आपके मुख्यतः 20 जिले हैं, उनके गाँव को चिन्हित किया जाए और वहाँ पे डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाए और सापेक्ष अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है, तो उस दशा में उसे सूचीबद्ध करते हुए क्या किया जाए, विद्यालय भेजने और तकनीकी ज्ञान वगैरह उपलब्ध कराने पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो नया सवेरा योजना इसमें आपका चालू किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये कब चालू किया गया? तो बाल सेवा योजना की जब बात की जाए तो 22 जुलाई 2021 को यह योजना चालू किया गया। बाल सेवा योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगर हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत एक बच्चे की जब बात की जाए तो एक बच्चे के अभिभावक को क्या किया जाएगा, इसमें सहायता प्रदान करेगा, खास करके जिसके पास उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। अर्थात आप भी जानते हैं कि कोविड काल की जब बात की जाए तो कोविड काल में आपने देखा था कि बहुत सारे बच्चों के माता-पिता की डेथ हो गई थी या फिर आप कह सकते हो कि बच्चों में किसी की माता, किसी पिता की डेथ हो गई तो बच्चे अनाथ हो गए। तो उस दशा में ऐसे लोगों को क्या किया जाए, बाल गृह भेजा जाए और उसके सहायता के स्वरूप में सरकार क्या करेगी, उसको गोद लेगी और गोद लेने के सापेक्ष क्या करेगी, उनको एक तरीके से कह सकते हो कि उनके पढ़ाई-लिखाई का विशेषतः ध्यान रखेगी। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये आपके चालू किया गया। इसके अलावा एक योजना आती है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल अर्थात एसएजी किशोर योजना। खास अगर इसकी बात की जाए तो यह 21 फरवरी 2019 को आपकी योजना चालू की गई। इसका टारगेट जो समूह था वो था किशोरी, बेसिकली आप कह सकते हो टीन एज की जो लड़कियां होती हैं, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं बहुत सारी बच्चियां जो 11 से लेकर के 14 वर्ष की होती हैं, जिनमें आप कह सकते हो टीन एज होता है और इस टीन एज की जब बात की जाए तो इसमें आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मासिक धर्म की शुरुआत, इवन आप कह सकते हो शारीरिक बदलाव और कहीं न कहीं अगर इसकी बात की जाए तो इस समय पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सोशल स्तर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे डर जो महिलाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए बेसिकली बच्चियों में शामिल होता है, तो वह किससे अपनी वार्तालाप करें? क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारी बच्चियाँ अब स्कूल भी छोड़ चुकी हैं, तो उस दशा में उनके परिवार में एक ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाए, खास करके जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। तो उसके लिए आशा दीदी, एनएम दीदी और एनएचएम की जब बात की जाए तो उसकी सहायता से यह योजना आपके यूपी के 53 जिलों में चालू किया गया, जहाँ पे 11 से लेकर के 14 वर्ष की आयु की ऐसी बच्चियों को टारगेट किया गया, जो आपकी क्या होती हैं, अभी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि स्कूल जाती तो उनको मिड डे मील योजना का खाना मिल जाता, लेकिन अभी वह नहीं जाती, तो उस दशा में उनको क्या किया जाए, उनके पोषण वगैरह को दुरुस्त करने के लिए टेक होम राशन दिया जाए और इस सापेक्ष आप कह सकते हो उसमें देसी काला चना, अरहर की दाल, मोटा अनाज, देसी घी, ये सारी चीज़ इसमें देने की बात की गई थी ताकि उनका पोषण स्तर क्या हो, व्यवस्थित हो। कन्या सुमंगला योजना, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को किया गया, जिसकी जब बात की जाए तो ये महिला कल्याण विभाग के द्वारा आपका संचालित किया जाता है। 1 अप्रैल 2019 से यह योजना लागू है। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका पर्याय क्या था? इसका पर्याय था कि राज्य सरकार बच्ची के जन्म से लेकर के बच्ची के स्नातक पढ़ाई तक खास करके 6 चरणों में क्या करेगी, 15,000 रुपए देगी। हाँ, ये ज़रूर था कि इस योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिसके परिवार में क्या है, केवल 2 बच्चियाँ हैं। वो अलग बात है कि दूसरी बच्ची के जन्म के समय बच्ची जुड़वा हो गई है, तब आपकी 3 बच्चियों को दिया जाएगा, लेकिन 2 ही बच्ची को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार की जो आय निकाली गई थी,
वह रखी गई थी 3 लाख रुपए। अभी आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पे जब बाल दिवस कह सकते हो कि महिला दिवस था, तो उस दशा में इस धनराशि को बढ़ा करके अब 25,000 रुपए कर दिया गया। तो 15,000 की जगह अब क्या होगा, इसमें 25,000 रुपए दिए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना की जब बात की जाए, तो ये हमारे यहाँ पे 14 सितंबर 2007 को चालू किया गया था। बेसिकली आपने सुना होगा मायावती सरकार के माध्यम से अंबेडकर गाँव का एक कांसेप्ट लाया गया था, जिसमें गाँव का पूरा समग्र डेवलपमेंट करने की बात चली थी। जैसे अंबेडकर के बाद आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे समाजवादी गाँव की संकल्पना आपके अखिलेश सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के इस तरीके से एक योजना चल रही है, जिसका मूल है कि एक गाँव को चिन्हित किया जाता है, तो उसमें जो नाली, खरंजा, पीने का पानी, ये सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, बिजली वगैरह, तो उसको अमूल रूप से क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो पहली बार यूपी कब मनाया गया था, तो यूपी दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की जब बात की जाए, तो 2009 में क्या किया गया, 4 फरवरी को ये आपका चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ये आपके 2001 में चालू किया गया। खास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, अभी हमने बताया ना कि ये अंबेडकर ग्राम योजना, तो समग्र ग्राम विकास योजना 17 मई 2012 को चालू किया गया था। शिक्षा के अधिकार कानून की जब बात की जाए तो 2009 में लागू हुआ और 27 जुलाई 2011 को ये पूर्ण रूप से हमारे यहाँ पे लागू हो गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जब बात की जाए तो यह योजना आपके 2004 में चालू की गई। बेसिकली आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पड़ता है, जिसमें 2004 से यह व्यवस्था आपकी चालू की गई। मिशन शक्ति योजना की जब बात की जाए तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा यह योजना 2020 में चालू किया गया। महिलाओं को कैसे उनका स्वावलंबन किया जाए, उनको बढ़ाया जाए और इस तरीके से निःशुल्क टेबलेट और स्मार्टफ़ोन योजना ये आपके 19 अगस्त 2021 से वितरण चालू किया गया। हालाँकि 25 दिसंबर 2020 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इसको अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन वितरण इसका 2021 में। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की जब बात की जाए तो ये जुलाई 2013 से आपका चालू किया गया था। तो कई सारी योजनाओं का एक पर्याय जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमें लगता है कि ये काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और एक सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़ाहिर-सी बात है आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही नए-नए सेशन आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। तो इस नाते ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।